हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ तैयारी शानदार चल रही है और आप पूर्ण समर्पण के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको हर समय अपनी निगाह आपके लक्ष्य पर बनाए रखनी है कि कहने का अर्थ है जितना भी समय मिले उसमें केवल आपके मस्तिष्क में पढ़ाई ही चलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। कि अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो मेरे मस्तिष्क में मेरा वो टॉपिक चलना चाहिए जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, कि हाँ मुझे बार बार उसका मनन हो, मैं उसे रिवाइज करूं, मैं उसे याद करूं। आप हर वक्त अपने अंदर आपकी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि अपनी इस तैयारी में हम और कौन कौन से गुणवत्ता को ऐड करें जिससे कि ये तैयारी बहुत शानदार हो जाए, सिलेक्शन प्रूफ हो जाए। आप में से अधिकतर विद्यार्थी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आज हम उन कमियों पर ही यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप एक रूल को समझिए, एल आर एंड पी। इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम आपको बहुत अच्छा लर्न करना है कि जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, कि आपको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से अपने टॉपिक को समझते हुए तैयारी करनी है। उसके बाद आपको करना है रिवीजन, कि जितना आप अच्छा रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। कि पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसे समझ लिया, अब बार बार उसको रिवाइज कीजिए। जितना अच्छा रिवाइज होगा आप उतना ही ज्यादा उस पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। देखिए, एक टॉपिक को जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो वो आपको बहुत लेंदी लगता है कि मेरे से कैसे होगा, कैसे मैं इसको याद रख पाऊंगा। जब आप उसे एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो फिर से उसको रिवाइज कीजिए, वो और छोटा लगने लगेगा। बार बार वो आपके रिवाइजेशन में आने लगेगा तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि 2 या 3 पेज का जो भी टॉपिक था वो मात्र अब एक पैराग्राफ में बदल जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और उसके साथ ही उसका बार बार रिवीजन करेंगे। अब जब रिवीजन भी चल रहा है तो अब आता है एक और इम्पोर्टेंट काम, वो है प्रैक्टिस। जब आप इतने काम अच्छे से करते हैं तो अब उसकी तैयारी की टेस्टिंग भी जरूरी है, कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा, रिवीजन किया, तो मैं टेस्ट तो करके देखूं कि आखिर जो मुझे पेपर देना है वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कि जो टॉपिक मैंने तैयार कर लिया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं मेरे पेपर में। अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा हो जाए, आपने पढ़ लिया, टॉपिक तैयार है, उससे हटके ही कुछ पूछा जा रहा है, उसके कहने का कुछ अलग ही मतलब था और आप जवाब कुछ दे आए, तो इन सभी चीजों से बचने का तरीका एक ही है, वो है प्रैक्टिस। कि आप लगातार अपने टॉपिक्स को समझते रहें, उन पर मनन करते रहें, उनका रिवीजन करते रहें और साथ ही साथ प्रैक्टिस जारी रखें कि उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, मुझे उन्हें भी एक बार करके देखना चाहिए। इससे होगा ये, आप में विश्वास आएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बहुत अच्छा मटेरियल है, उससे मैं आगे चल के क्वेश्चन भी अटेंड कर लूंगा। ये विश्वास ही है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब इन तीनों काम को अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आपको मिलती है सक्सेस। सक्सेस, एक भी काम को अगर आपने कम कर दिया तो आप इस सक्सेस से दूर हो जाते हैं। जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि मैंने बहुत बार तैयारी कर ली है, बहुत बार एग्जाम दे लिया है, अपने इतने साल अपनी लाइफ के मैंने इस तैयारी को दे दिए हैं और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूंगी कि एक बार पलट के देखिए, आपने बहुत सी मिस्टेक की होगी। या तो पढ़ने में की है, मतलब सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना, अपने ही विचारों में खोए रहना, अपने ही ऐसे कहना कि हाँ भाई मैंने तो कर लिया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप वास्तविकता से भागते हैं। साथ ही रिवीजन, कई बार होता है पढ़ते रहते हैं, पीछे का रिवीजन ही नहीं है, जब एग्जाम में बैठते हैं तो चीजें गिटमिट होने लगती है कि अब किसका क्या जवाब होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साथ ही अगर ये दोनों काम अच्छे से हो जाते हैं तो प्रैक्टिस की कमी रहती है, कि कभी सॉल्व करके ही नहीं देखा कि पेपर मेरे को कैसा क्वेश्चन देने वाला है, कैसे मैं उसे सॉल्व करूंगा, मैंने तो एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की। अगर आपकी जो भी कमी रही है वो इन तीनों बिंदुओं में से रहेगी और इसके अभाव में आप सक्सेस से दूर हो जाएंगे। इसे आप इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए आपने
10 गुना अच्छे पढ़ाई कर ली, 10 गुना आपने अच्छा रिवीजन कर लिया और 10 गुना ही आपने क्या किया, प्रैक्टिस। मतलब तीनों को आपने बराबर करते हुए चला है। तो अब आपको जो सक्सेस मिलेगी वो 1000 होगी, मतलब बहुत अच्छी सक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन आप पढ़ते बहुत अच्छा है, आपने रिवीजन भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो अब रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। कहने का अर्थ है किसी को भी कम कर दीजिए, एक भी बिंदु अगर कम होता है तो आप सक्सेस से दूर हो जाते हैं। यही बात आपको समझनी है। तो अगर आप इन तीनों बिंदुओं को रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलरली समझते हैं, तो आप सक्सेस पा लेंगे। लर्निंग की बात आती है तो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या कुछ सेल्फ स्टडी या किसी से भी डिस्कस करके तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनका लर्निंग कंप्लीट है, रिवीजन कंप्लीट है। अब उन्हें रिवीजन प्लस प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो अपनी लर्निंग को भी प्राथमिकता दें, अपने रिवीजन को भी प्राथमिकता दें और अपनी प्रैक्टिस को भी। अब ये दो काम तो आप अच्छी बुक्स ला करके अच्छे से पढ़ के कर लेते हैं। मेन बात कई स्टूडेंट्स में ये आ रही है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि ज्यादा भी नहीं तो केवल जितने भी लास्ट ईयर के पेपर हो रखे हैं उनकी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस कैसे होगी, आप में से अधिकतर विद्यार्थी उन्हें लेकर के बैठ जाते हैं, सॉल्व करते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। प्रैक्टिस इस प्रकार ना करें, आपका जो भी टॉपिक है आपने आज पढ़ा, ठीक है, आपका टॉपिक जब कंप्लीट हो जाए, ठीक है, बहुत बार उसका रिवीजन हो जाए, 3-4 बार आप उसे अपनी नजर से निकाल लें, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पुराने पेपर में से मात्र उस टॉपिक को सॉल्व करना कि उस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं। मैं केवल उस हिस्से को ही सॉल्व करूंगा, सारे पेपर को नहीं। और पेपर कहाँ मिलेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों का रहता है, इतने पुराने पेपर्स हम कहाँ से लाएं, कैसे इनको सॉल्व करें, हमें तो आदौ का जवाब ही नहीं पता है। तो आपके लिए एक सुविधा ये रहेगी कि आप या तो आरपीएससी की साइट से ले लें, लेकिन वहां पर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसके लिए आप मार्केट से एक बुक ला सकते हैं जिसमें 2011 से लेकर 2022 तक जो भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है वो सारे उसमें डाले गए हैं और विद सॉल्यूशन है। ये नवरी सर के नाम से आ रही है बुक, आप देख लीजिएगा। जो नवरी सर हैं जिनका ऑनलाइन ऐप भी चलता है, जो अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते भी हैं। अगर आपको डाउट है किसी टॉपिक को लेकर कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से इसे पढूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नवरी सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन वो देते हैं। साथ ही आप अगर बुक की बात कर रहे हैं जिसमें आपको पुराने पेपर सॉल्व किए हुए मिल जाएं तो वो भी आप सर की ला सकते हैं। बहुत अच्छी प्राइस में अवेलेबल है, ज्यादा पैसे भी नहीं देने होंगे, ये 150 रुपए के समथिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है प्रैक्टिस के लिए कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो, रिवीजन हो, उस टॉपिक को आप इन पुराने पेपर्स में सॉल्व कर ले। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं। ये आपके लिए बेस्ट मेथड है, ये आपके लिए एक बेस्ट मेथड है जिससे कि आप बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। तो प्लीज अपनी तैयारी को समर्पण दीजिए, हर एक मिनट का सदुपयोग कीजिए और अपने इन तीनों कामों को प्राथमिकता देते हुए तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।